नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन राहुल की। राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेज हो चला है। थोड़ी ही देर में राहुल तक पहुंच सकती है रेस्क्यू टीम। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। राहुल को अस्पताल ले जाने के लिए भी ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। मौके पर मेडिकल की टीम भी मौजूद है, सजग है। एम्बुलेंस में पूरी मेडिकल सुविधाएं मौजूद हैं। अपोलो अस्पताल बिलासपुर तक सुरक्षित पहुंचाने की तैयारी है राहुल को। राहुल जैसे ही बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकलेगा, वैसे ही उसे एम्बुलेंस के जरिए ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा मेडिकल चेकअप के लिए। और जो एम्बुलेंस वहां पर खड़ी है, उसमें भी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। करीब 75 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और 75 घंटे से ज्यादा समय तक राहुल साहू बोरवेल में अभी भी फंसा हुआ। तो अपडेट यही है कि थोड़ी ही देर में राहुल तक रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी। सुरंग बनाने का काम अंतिम दौर में है, अंतिम चरणों में पहुंच चुका है सुरंग बनाने का काम। अब बस कुछ ही देर का इंतजार राहुल सबके बीच होगा, अपने परिवार के साथ होगा कुछ ही देर बाद। तो आखिर कितनी और देर, वो हम जानेंगे। सीधे घटनास्थल का रुख कर देते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। युगल, बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में रेस्क्यू टीम राहुल तक पहुंच जाएगी। कितनी और देर लगेगी? जी देखिए, सबको राहुल के निकलने का इंतजार है और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हम अभी तमाम जो दर्शक हैं उनको दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह की तस्वीर है। और जिस तरह से लगातार इस जो रेस्क्यू है उसका ऑपरेशन को लगातार कवरेज कर रहे हैं हमारे जो सहयोगी हैं रोहित शुक्ला, उनसे ही बात करेंगे। रोहित, किस तरह से जो जानकारियाँ आ रही हैं, कहा जा रहा है 2 से 3 घंटा लगेगा, टनल बनाने का काम है वो चल गया है, कुछ चट्टानें और मिल गई है, इसकी वजह से खुदाई है वो और चल रहा है। देखिए युगल, रेस्क्यू टीम तो लगातार काम कर रही है। चट्टाने जो है आगे जाने के बाद जो है मिल रही है और चट्टान की वजह से जो है दिक्कत हो रही है। हालांकि जो पूरे ग्रामीण हैं वो टकटकी लगाए हैं और सुबह से ही लोग जो है इसी इंतजार में हैं कि कब राहुल आएगा। अभी भी जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरे ये आसपास में और जो गांव का बाहर हिस्सा है, आसपास के क्षेत्र है, वो लोग भी काफी इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से सबको, क्योंकि राहुल लगभग जो है 72 घंटे 75 घंटे से अधिक समय से जो है अंदर फंसा हुआ है। तो हर कोई यही चाह रहा है। हेल्थ को लेकर के क्या जानकारी आ रही है? कुछ समय ऐसे था जब जो राहुल है अनकॉन्शियस हो गया था, इसके अलावा उसकी जो हलचल कम हो गई थी, मूवमेंट कम हो गया था, क्या कुछ तरह की जानकारी आ पाई है? हाँ, देखिए इसमें जब हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम से जब चर्चा किया था तो उनका वही कहना था कि जो है राहुल की स्थिति पर हम निगरानी रखे हुए हैं। उन्हें जो जरूरत के सामान्य हैं, दवाइयां हैं, वो तमाम चीजें उन्हें मुहैया कराई जा रही है। साथ ही साथ जो है जो रेस्क्यू टीम है जो शुरू दिन से ही है, उनका कहना है कि स्थिति अभी भी ठीक है। तो पानी का स्तर जो है वो बढ़ रहा था क्योंकि नीचे में जो दो डैम है, उन जलाशय हैं, उनके पानी भी छोड़ने के कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। और जिस तरह से उनको ले जाकर कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है, किस तरह का मूवमेंट होगा उसको ले जा करके। देखिए, जिस जगह राहुल फंसा है उस जगह पे जल का स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो ग्राम पंचायत के आसपास के जो बोरवेल्स है, जो ग्राम पिहरीत के ट्यूबवेल्स है, उन सभी को चालू कराया गया था। वो इसलिए क्योंकि लगातार जो है पानी का लेवल जहां राहुल है वो बोर बंद होने की वजह से, ट्यूबवेल बंद होने की वजह से बढ़ता था। और हेल्थ रोहित, रोकना चाहूंगा, हेल्थ डिपार्ट को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। एम्बुलेंस भी तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ पर किस तरह से स्ट्रेचर में ले जाया जाएगा, एक मॉक ड्रिल भी हुआ, तो किस तरह की पूरी तैयारी है। यहाँ से उन्हें ये भी जानकारी आ रही कि अपोलो तक शिफ्ट किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की टीम से हमने चर्चा किया तो उनका ये कहना है कि जो एक्सपर्ट की टीम है वो जो है उनके साथ में
जाएगी। उसमें कुछ जो एक्सपर्ट नर्स हैं, कुछ जो बाहर के डॉक्टर्स भी हैं, उन्हें भी यहाँ बुलाया गया है। यहाँ से जैसे ही राहुल को बाहर निकाला जाएगा तो जो एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है, स्टाफ है, वो जो है उन्हें चेक करेंगे और उसके लिए बाकायदा 2 एम्बुलेंस है, एक रिजर्व में एम्बुलेंस रखा गया है। यह भी है कि उन्हें 2 जगह पर अलग अलग जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट 2 अलग अलग जो है रिजर्व उनके लिए बेड रखा गया है और स्पेशल जो डॉक्टर हैं उन्हें जो है तैयारी की गई है कि राहुल के तबियत को लेकर के किसी भी समय जो है वह जिला अस्पताल से रोकना चाहूंगा, टनल के लिए अभी भी जो मटेरियल्स है वो आ रहे हैं, बल्लियां ले आई गई है, इसके अलावा जो लोहे के एंगल हैं वो लाए गए हैं। लगभग टनल का काम पूरा हो गया है, अब सिर्फ है उन्हें लिफ्ट करने का काम बाकी है। जी देखिए, राहुल के मामले में क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है, जिला प्रशासन रेस्क्यू टीम रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो एक एक पल को बड़े ही सहजता के साथ मतलब किसी तरीके, क्योंकि अंदर में राहुल लंबे समय से फंसा है। जो पत्थर तोड़ने के दौरान जो चट्टाने हैं, जो धूल उड़ रही हैं, उससे भी कहीं न कहीं राहुल के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। पानी में वो लंबे समय तक रहा है तो स्वास्थ्य को लेकर के भी जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट है। उसके साथ साथ जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि 4 दिन तक वो लगातार मेहनत की। एक अलग ऑपरेशन है, रायपुर नहीं, छत्तीसगढ़ में इस तरह के रेस्क्यू अमूमन हुए नहीं है, देखे नहीं है। तो इस तरह से कुछ क्रिटिकल सिचुएशन भी हुआ, लेकिन हमारे जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है उन्हें मुस्तैदी से साथ काम किया। जिला प्रशासन की जो टीम है उसने भी मुस्तैदी से काम किया और ये देखा जा सकता है पहले इस तरह की आपदा है तो बेहतर काम हुआ है। और जिस तरह से पूरी जो ऑपरेशन वो क्या कहता है, देखिए प्रदेश का ये पहला मामला है जब कोई बोरवेल्स में बच्चा फंसा था और इस तरह से लंबा फंसा है। जांजगीर चांपा जिले के तो पहला क्षेत्रवासी जो है वो काफी उत्सुकता है कि किस तरीके से रेस्क्यू हो रहा है। लोगों में एक जो रेस्क्यू टीम है, मैं बता दूं कि एनडीआरएफ की जो उड़ीसा की टीम है वह स्वयं आई हुई है और उनके टीम के जो एक्सपर्ट है वो निगरानी कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो आसपास में जो कोलमान से कोरबा है, एसीसीएल के जो लोग हैं जिन्हें इस तरह के काम में महारत हो हासिल है, उनके एक्सपर्ट आए हैं। मतलब जितने भी लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, पत्थर को लेकर के जिस तरीके से सख्त पत्थर मिल रहे थे उन्हें लेकर के बिलासपुर से स्पेशल जो है एक बड़ी ड्रिलिंग मशीन मंगाया गया था ताकि पत्थर काटने में दिक्कत ना हो, समय कम लगे। लेकिन चट्टान इतनी सख्त है कि कहीं न कहीं रेस्क्यू टीम के सामने मुसीबत बन के खड़ी हो रही है। हालांकि लगभग हम बोले कि सफलता के नजदीक हैं हम, और ये कहा जा सकता है कि अब इंतजार की घड़ी कुछ पलों में खत्म हो जाएगी। लोग जो निगाह हैं और बहुत जल्द जो है जो रेस्क्यू टीम है वो राहुल को लेकर के बाहर आ सकता है, कभी भी किसी भी वक्त। जी 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 सुमित, देखिए तस्वीर हम दिखाएंगे कि देखिए अभी भी जो लोग हैं, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार यहाँ मूवमेंट बढ़ा दी है और जिस तरह से परिस्थितियां बन रही है कि उन्हें मैनुअली जो अभी काम किया जा रहा है और अभी भी जो इक्विपमेंट है वो लाए जा रहे हैं। ऊपर जब टनल बनाया जा रहा है तो टनल को किस तरह से ऊपर से उन्हें लिफ्ट किया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि राहुल लंबे समय से पानी में है तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है रेस्क्यू दल के पास कि बच्चे को किस तरह से लिफ्ट किया जाए, क्योंकि जब उसे लिफ्ट किया जाएगा तो उसकी स्किन है वो भीगी हुई है, कहीं स्किन उखड़े ना, तमाम तरह की एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं। यहाँ एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं। लेकिन देखिए बड़ी बात है, अब पुलिस जो संख्या है उसे भी बढ़ाया गया है। गांव में 10,000 से अधिक लोगों का यहाँ पर आना हुआ है। दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि किसी तरह से जो है जो स्थिति अनियंत्रित ना हो, क्योंकि सब कोई कौतूहल वश जानना चाहते हैं कि आखिर राहुल किस स्थिति में है, कब वो निकलेगा। सबकी जो अपनी अपनी जो है इंतजार है, प्रतीक्षा की घड़ी है। रोहित, जिस तरह हमने देखा है कि बाहर बहुत सारे लोग हैं वो आए हुए हैं। जी देखिए, राहुल को लगभग फंसे आज 4था दिन है और ऐसे में जो क्षेत्रवासी हैं, क्योंकि राहुल अब देश का बेटा हो गया है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद इस पर निगाह रखे हुए हैं, तो जो क्षेत्र के लोग हैं लगातार जो है निगरानी बनाए हुए हैं। हर कोई देखना चाहता है कि राहुल के हालात कैसे हैं, तबियत कैसे हैं। हालांकि ये न्यूज 18 की टीम जो है पल पल का अपडेट जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो क्षेत्र के लोग हैं दुआओं के दौर चल रहे हैं।
यहाँ कई जगहों पर मंदिरों में उनके लिए पूजा हो रही है। कई ऐसे भी हैं जो उनके लिए उपवास रख रहे हैं। जो उनके दोस्त हैं, हमने उनके दोस्तों से भी जब चर्चा किया तो उनका कहना है कि राहुल को वो बहुत मिस कर रहे हैं। युगल में बता दूं माँ की बात, तो माँ होती है, वो दिन भर आंसू बहा रही है। हर जो भी जाता है उनसे यही कहती है कि मेरे बेटे को एक बार सुरक्षित निकाल दो। तो घर के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, परिजन भी काफी परेशान है, क्योंकि लंबा वक्त राहुल है, रेस्क्यू टीम निगरानी है, वो जित भी समय हो रहा है, उनका जो छोटा भाई है वो तो लगातार जो परिजन है वो भी परेशान हो रहे हैं, और वो लोग भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है राहुल उनके गोद में आ जाए। जी जी देखिए, जिस तरह से लगातार हम जो राहुल की रेस्क्यू की पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं। राहुल जब उसने केला भी खाया, उसकी तस्वीर भी हमने आम जनता तक दिखाई, अपने दर्शकों तक दिखाई। उसके अलावा जब वो फ्रूटी भी पिया, दवा भी उन तक पहुंचाया गया, जब वो मूवमेंट नहीं कर रहा था, तमाम चीज़ें हैं, तमाम जो हरकतें हैं राहुल की हमने आम जो हमारे दर्शक हैं उन तक पहुंचाया। ये पूरी थका देने वाली रेस्क्यू है, और जिस तरह से रेस्क्यू हुआ, यहाँ पर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा बल के जवान हैं, मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए बिल्कुल कम है सुमित। और जिस तरह से अभी अब रेस्क्यू अंतिम चरणों में है, सबको इंतजार है। अगर 2 घंटे 3 घंटे के भीतर ये टेंटेटिव जो समय है बताया जा रहा है, तो उम्मीद है कि उन्हें जल्द है जो वापस लाया जाएगा। सुमित। बिल्कुल युगल, रेस्क्यू टीम तो लगातार लगी हुई है, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार राहुल को बाहर निकालने में सभी लगे हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि राहुल की सेहत को लेकर क्या कुछ अपडेट अभी आपके पास? देखिए सुमित, चिंता हर कोई का लाजमी है। राहुल की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो 72 घंटे से अधिक वक्त हो गए हैं और एक टनल में, सुरंग में फंसा हुआ है, बोरवेल है उसमें फंसा हुआ है, और ऐसे में पानी का रिसाव भी हो रहा है, पानी का लेवल भी बढ़ रहा है, उनकी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। डॉक्टर उसकी बिल्कुल जो है ख्याल रख रहे हैं, उनकी सेहत की चिंता उनको है। लेकिन जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, जो प्रिकॉशन पे दवाएं दी जा रही हैं, जो एंटीबायोटिक के डोज उन्हें दिए गए हैं, तो ये साफ जाहिर है कि तबीयत कुछ बिगड़ रही है। सबसे एक जानकारियां ये भी आई थी, क्योंकि लंबे समय से वो गड्ढे में हैं, तो जो दैनिक जो क्रिया है वो भी उनको करना पड़ रहा है राहुल को। तो ऐसे में कुछ वक्त था जब स्मेल भी आ रही थी बोर से, तो उसके लिए एक अलग से दवा डाली गई थी ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। और यही वजह है कि अभी भी उसकी सेहत को लेकर के पक्का कोई दावा नहीं कर सकता कि वो कितना स्वस्थ है। लेकिन जिस बोरवेल में वो फंसा हुआ है, तो ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है तबीयत खराब है, उसकी स्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल युगल, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड केस के मामले में राहुल गांधी से आज पूछताछ हो रही है। इसके लिए वे ईडी दफ्तर पहुंचे, और इससे पहले जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर के लिए निकले तो उनके साथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता और नेताओं का हुजूम रहा। कांग्रेस राहुल गांधी, सोनिया गांधी को मिले नोटिस का विरोध कर रही है। विरोध किया था कांग्रेस ने। सोनिया गांधी राहुल गांधी को ईडी की ओर से पूछताछ के लिए बुलाने के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में नेता दिल्ली पहुंचे थे। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में ही मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन, राजीव शुक्ला सहित संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी प्रदर्शन में शामिल हैं। जनता पार्टी केंद्र सरकार कितनी डरी हुई है, कांग्रेस ही डरी हुई है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से डरे हुए हैं। तो लेकिन सरकार तो आरोप लगाती है कि नेशनल हेराल्ड में कांग्रेस ने घोटाला किया है, उसमें सामने आए, क्यों घबरा रहे हैं? इसमें एक संस्था जो आज़ादी की लड़ाई में जिसकी अहम भूमिका थी, जिसकी स्थापना नेहरू जी, पंत जी, सरदार पटेल जी ने किया, वो संस्था को बचाने के लिए यदि कांग्रेस पार्टी ने उसे सहायता दे दी, इसमें घोटाला हो गया। इसमें कौन सा घोटाला हुआ? और इसमें ईडी ने एफआईआर कब कर लिया है, और आप बिना एफआईआर करके कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब आप ईडी आईटी के माध्यम से देश के विपक्ष के नेताओं को दबाना चाहते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, न दबने वाले नहीं हैं।
तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी के नोटिस दिए जाने का असर दिल्ली से लेकर रायपुर तक नजर आया। बात रायपुर की करें तो पचपेड़ी नाका स्थित ईडी कार्यालय के बाहर पहुंचे कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की, फिर दफ्तर घेराव के लिए निकले, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर नोकझोंक, झूमाझटकी हुई। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने खुद बैरिकेड्स पर चढ़कर नारेबाजी की थी। तो छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुर्ग, कोंडागांव, बेमित्रा, कवर्धा, जहां पर मौन धरना दिया गया। मुंह पर काली पट्टी बांधकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मौन धरना प्रदर्शन किया है और जो समन भेजा गया है ईडी की तरफ से राहुल गांधी, सोनिया गांधी को, उसका विरोध किया गया है। देखिए, केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। केंद्र की नाकामियां, बेरोजगारी, महंगाई से लेकर किसानों, आम जनता के मुद्दों को हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी उठाते हैं, मगर उस आवाज को दबाने के लिए ईडी के माध्यम से नोटिस भेजा जाता है। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं। हमारे नेता एक योद्धा बनकर ईडी कार्यालय जा रहे हैं। ईडी के नोटिस का जवाब भी देंगे, हम डरेंगे। तो देश भर में ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत चोर मचाए शोर के जैसी हो गई। कांग्रेस सरकार के समय सीएम रहते हुए पीएम मोदी ने 9 घंटे से अधिक समय तक ईडी के सवालों का जवाब दिया था। ये वही कांग्रेस है जिसने ये भी देखा कि ईडी के बुलावे में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते मोदी जी को 2 बार बुलाया गया, 9 घंटे बैठाए गए। 9 घंटे में लगातार मोदी जी ने कोई मेला ठेला भीड़ भाड़ लेके प्रदर्शन नहीं किया। मोदी जी ने अकेले गए और उन्होंने कहा मैं हर बात का जवाब दूंगा। हिम्मत के साथ उन्होंने बात कही और जो प्रश्न करना है, अंत में उन्होंने पूछा और कोई प्रश्न बाकी है क्या? उन्होंने कहा नहीं, अब हमारे पास प्रश्न नहीं है। 1 गिलास बिना पानी पिए जो व्यक्ति 9 घंटे फाइट कर सकता है, 2-2 बार ईडी के सामने प्रस्तुत हुए। आज इनके नेता यदि ईडी ने बुला लिया तो पूरे के पूरे प्रदेश भर को, देश भर में आंदोलन की बात कर रहे हैं। क्या मोदी जी के साथ कोई आंदोलन हुआ था? व्यक्ति हो, अगर गलत किया है, इस प्रकार के कोई विषय आएंगे तो ये उन संस्थाओं का काम है कार्रवाई करना, ये हमारा विषय नहीं है। और इसलिए जो भी होगा, अगर इस प्रकार के गलत काम करने में या गलत तरीके से कोई इस्तेमाल करते हैं तो उनका उपयोग अगर वो करते हैं तो उस पर कार्रवाई संस्था करती है। हमारा इस रमन सिंह के बयान पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया। कहा कि दूर से दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। नौटंकी का नहीं है। ये नेशनल हेराल्ड वाले मामले में पहले समन्स जारी हुआ था और उसका जवाब दिया जा चुका है। अब ईडी अभी राहुल जी को और सोनिया जी को उपस्थित होकर के बयान लेने की बात जो कह रहे हैं, दूर से दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आखिर क्यों ऐसा चाहते हैं? इस देश में एकमात्र नेता है राहुल गांधी, जो केंद्र सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाएं, जिसके कारण देश आज विभाजन के कागार पे है। दंगे रोज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, दिल्ली तक में अब दंगे की शुरुआत हो गई है। इसका दोषी कौन है? अगर राहुल जी ये बात पूछते हैं तो उसको ईडी का डर दिखाया जाता है। बेमित्रा में रेत का अवैध खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। जिले के शिवनाथ नदी में रेत माफिया का अवैध खनन और परिवहन हो रहा है। अवैध खनन को लेकर शिकायत के बाद भी रेत माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे खास बात यह है कि बेमित्रा जिले में किसी को भी खदान से रेत खनन की अनुमति नहीं है। इसके बाद भी अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। वहीं कांकेर में भालू की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। जिले के दसपुर गांव के पास खेत में भालू सोया हुआ था, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। पहाड़ी से उतरकर भालू भोजन पानी की तलाश में देखे जाते हैं।
रास्ते से आने जाने वाले लोगों की भीड़ से भालू अचानक नींद से जागा। हालांकि भालू ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और पहाड़ी की ओर चला गया। वहीं नक्सलियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। सुकमा में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया। पिछले 12 साल में नक्सल संगठन में काम कर रही थी ये महिला और पूना नरकोम अभियान से प्रेरित महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। महिला नक्सली 4 बड़ी घटनाओं में शामिल थी। वहीं दंतेवाड़ा में भी 1 लाख का इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दंतेवाड़ा में घर वापस आइए अभियान के तहत अब तक 540 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन पर दूसरा धर्म अपनाने वालों की डिलिस्टिंग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। वहीं बलरामपुर में डिलिस्टिंग के विरोध में ईसाई महासभा ने रैली निकाली और उन्होंने आदिवासी से ईसाई बने लोगों को आदिवासी समाज से बाहर करने का विरोध किया। इनका कहना है कि संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है। दूसरी तरफ धर्मांतरित लोगों को आदिवासी होने का लाभ देने का विरोध करने वालों का कहना है कि इन्हें दोहरे आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाए। कलेक्टर जनदर्शन में एक अनूठा मामला देखने को मिला, जहां फसल बीमा की राशि नहीं मिलने से परेशान एक किसान अमित जोगी का पत्र लेकर कलेक्टर के पास पहुंच गया। गुरूर ब्लॉक के परसुली गांव के रहने वाले किसान भुवन सिन्हा ने चने की खेती की थी, जो मौसम के उतार चढ़ाव के चलते खराब हो गई। किसान ने फसल का बीमा भी करवाया था, लेकिन फसल खराब होने के बाद अब तक राशि नहीं मिल पाई। आइए अब एक नजर टॉप